मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे पति और भाभी के बीच 4 साल से संबंध थे। मैंने भाभी से पति का पीछा छोड़ने को कहा। इस पर उसने जवाब दिया कि पहले अपने पति को संभालो। इसी बात पर गुस्से में आकर मैंने रसोई से चाकू उठाया और उसके सीने पर कई वार कर दिए। ये कहना है उस ननद का जिसने अपनी भाभी की हत्या करी और हत्या करने के बाद पूरी दुनिया को एक अलग ही कहानी बताई। इस ननद ने अपनी भाभी का कत्ल करने के बाद दुनिया को बताया कि भाभी सीढ़ियों से गिर गई थीं और गिरने की वजह से उनको चोट लगी, फर्श पे गिरी और खून बहने लगा। लेकिन ये कहानी झूठी थी, क्योंकि इस हत्या की मास्टरमाइंड जो है वो है रिमशा। रिमशा की शादी 8 महीने पहले आवेश नाम के एक लड़के से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन रिमशा के दिल दिमाग पे इस बात का शक था कि उसके पति आवेश का उसकी भाभी निदा के साथ अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला है मेरठ का। मेरठ में एक लड़की ने न सिर्फ हत्या करी, बल्कि हत्या करने के बाद इस पूरे मामले को एक हादसा दिखाने की कोशिश करती रही। हत्या के बाद 2 दिन तक वो अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, दोस्त, जानने वाले, पहचानने वाले सबको हादसे की कहानी सुनाती रही। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक उस खूनी ननद का जमीर जाग उठा। वो 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने किए हुए गुनाह को पुलिस के सामने कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे पति का 4 साल से करीब मेरी भाभी के साथ अवैध संबंध था। मैंने भाभी से जब पीछा छोड़ने को कहा तो भाभी ने कहा कि तुम अपने पति को संभालो। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं किचन में गई, चाकू उठाया और भाभी के ऊपर वार कर दिया। ये कहानी जब उसने पुलिस को बताई तो पुलिस ने फौरन इस मामले में उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। आपको बता दूं, 12 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में हुई इस वारदात में पुलिस ने ननद को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। वहीं खुलासे के बाद जो मरहूम है उसके पति समेत ससुराल के जो बाकी लोग हैं वो फरार हैं। अहमदनगर की गली नंबर 2 के रहने वाले हाजी जाहिद, जिनका एम्पायर टेलर के नाम से बहुत मशहूर दुकान है मेरठ में, इनकी मेरठ के अंदर 2 दुकानें हैं। एक दुकान जो है वो खुद वो संभालते हैं, जो हाजी शाहजेब है, हाजी जाहिद है, वो खुद संभालते हैं, और दूसरी जो दुकान है वो उनकी अहमदनगर स्थित दूसरी ब्रांच है जिसे उनका बेटा शाहवेज संभालता है। असल में रिमशा के 2 भाई हैं, एक का नाम है शाहवेज और दूसरे का नाम है शाहजेब, और इन दोनों की बहन है रिमशा। रिमशा की शादी हुई है आवेश से, लेकिन आवेश जो था उसके ऊपर पत्नी रिमशा शक करती थी कि उसका रिमशा की भाभी के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो रही थी। करीब 6 साल पहले शाहवेज जो था उसका निकाह निदा के साथ हुआ था। निदा की उम्र 28 साल है और आवेश जो था वो अक्सर रिमशा के घर आया जाया करता था, क्योंकि आवेश का ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार है। आपको बता दूं, निदा और शाहवेज के 2 बच्चे भी हैं। 2020 में इन दोनों का निकाह हुआ था। पड़ोसियों ने इस पूरे मामले पर बताया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कपड़ों के कारोबार की वजह से आवेश का शाहजेब के घर आना जाना लगा रहता था, यानी कि अपनी ससुराल में। और उसी दौरान निदा और आवेश की जो नजदीकियां थी वो बढ़ी थी। करीब 8 महीने पहले शाहवेज ने अपनी निदा का जो हस्बैंड था उसने अपनी बहन के साथ, रिमशा के साथ आवेश का निकाह करा दिया था। मगर इसके बावजूद आवेश और निदा के बीच में जो बातचीत का सिलसिला था वो रुका नहीं, और ये बात जब रिमशा को पता चली तो वो इस बात से काफी खफा थी। एक दिन गुस्से में आकर 12 जुलाई के दिन यानी वो अपनी भाभी से बातचीत करने पहुंचती है और कहती है कि तुम मेरे पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो। बस यहीं से कहानी में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में किचन में गई रिमशा और चाकू उठाकर अपनी भाभी के ऊपर उसने एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे खून से लथपथ निदा जमीन पर गिर जाती है और धीरे धीरे उसके जिस्म से खून बहने लगता है। मगर दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे हैरत वाली बात यह है कि खून इतना ज्यादा बह चुका था कि जब तक उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सोचिए, 2 दिन तक रिमशा अपने पूरे परिवार को, जानने वालों को, सबको धोखा देती रही, इस वजह से कि भाभी फर्श पे गिर गई थी सीढ़ियों से गिरकर, और उसी हादसे में उनकी चोट लग गई। आपको बता दूं, घर के अंदर निदा का शव फर्श पर पड़ा था और आसपास काफी खून फैला हुआ था। उसके हाथ, पैर और गले पर चोट के निशान थे। ये देखकर घर वालों ने हत्या की आशंका जताई थी। दरअसल
निदा की मौत की खबर, या यूं कहूं कि निदा के साथ ये सब कुछ जो अनहोनी हुई थी, इसकी खबर निदा के ससुराल से वहां तक मायके नहीं पहुंची थी, बल्कि निदा के मायके वालों को, यानी कि उसकी मां को, उसके भाई को, निदा के, इन लोगों को खबर दी थी पड़ोस के लोगों ने। पड़ोसियों ने ही बताया था कि आपकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है ससुराल में, आप लोग जल्दी आ जाओ। सूचना मिलते ही मां, दोनों भाई और बाकी घर वाले मौके पर पहुंचे। घर के अंदर जो था, निदा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी, चोट के निशान थे, और यही देखकर घर वालों को हत्या की आशंका थी कि उनकी बेटी के साथ जो हादसा है वो हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्होंने बेटी को इस हालत में देखा तो पुलिस को इत्तला दी गई, फिर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंची निदा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर सीओ कोतवाली, संग्राम सिंह और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मायके वालों की शिकायत पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में रिमशा ने भी पुलिस को यही बताया कि निदा फर्श पर गिरने से घायल हो गई थी, लेकिन मंगलवार 14 जुलाई को, यानी कि हत्या के पूरे 2 दिन के बाद, रिमशा खुद पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि वारदात के बाद से उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने ननद को गिरफ्तार कर लिया और देर रात पूरे हत्याकांड का जो है खुलासा कर दिया गया। लेकिन 2 दिन तक निदा के जो ससुराल वाले थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता था कि उनकी बहू के साथ क्या कुछ हुआ है, और शायद इसीलिए जो परिवार वाले हैं, यानी कि रिमशा के माँ बाप, जो बाकी घर वाले हैं, यहाँ तक कि निदा का जो पति है, ये लोग भी फरार चल रहे हैं। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो रिमशा बोल रही है वो सच्चाई है, कि इस हत्याकांड में खाली जो है रिमशा इन्वॉल्व थी या परिवार के बाकी लोगों ने भी निदा की हत्या करने में रिमशा का साथ दिया था। लेकिन सोचिए, 2 दिन तक ये लड़की हत्याकांड को छिपाती रही, कत्ल को हादसा बताती रही। लेकिन यहां सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि अगर कोई लड़की सीढ़ियों से गिरने की बात कही जा रही है और सीढ़ियों से गिरने से चोट लगी है, तो चाकू से कटने के निशान और सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट, इनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जाहिर सी बात है, पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का पता तो था कि निदा के साथ जो हुआ है वो हादसा नहीं है, कहीं ना कहीं एक ऐसी अनहोनी है जिसमें परिवार की इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इससे पहले पुलिस तहकीकात अपनी पूरी करती, तफ्तीश पूरी करती, जो कातिल रिमशा थी वो खुद पुलिस के पास जाती है और अपना किया हुआ गुनाह को कबूल कर लेती है। वो बताती है किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया, हत्या कब हुई, कैसे हुई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। अवगत कराना है कि दिनांक 12 तारीख को थाना लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में निदा की हत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवं एसपी श्रीसर के निकट निर्देशन में लिसाड़ी गेट थाने के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस की जांच एवं टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आए कि मृतका निदा के नंदोई ओवैस के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी। इस बात को लेकर उसकी नंद रिमशा अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी। घटना के दिन रिमशा अपने मायके लगभग 12 बजे आई थी तथा उसकी झगड़ा इसी बात को लेकर निदा से हुआ। झगड़े के दौरान रिमशा ने किचन से चाकू लेते हुए उसके सीने पर वार किया, जिसपे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर रिमशा ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के द्वारा रिमशा की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में और किन किन लोगों का हाथ है तथा उनका इस घटना को लेकर क्या उनका रोल है, इस बात की अभी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि आपने पुलिस की बात भी सुनी, आपको मैंने ये भी बताया कि रिमशा ने पुलिस के पास जाकर क्या कुछ कहा, उसका इकबालिया बयान जो था वो भी मैंने आपको बताया, उसका कबूलनामे के बारे में पूरी कहानी आपको बताई, हत्या कैसे हुई। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे केस के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।